गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 10B चैप्टर का नाम है सर्किल मतलब वृत्त। इसके मैंने आपको 3 सवाल लगवा दिए थे। अब चौथा सवाल क्या कहता है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ओ हमारा केंद्र हो गया और कहता है PAB छेदक रेखा है। PAB ये देखो वृत्त में छेद करती हुई, वृत्त में छेद करती है तो स्वाभाविक है PAB कैसी हो गई, छेदक रेखा। आगे कहता है PT स्पर्श रेखा है, मतलब ये PT क्या करती है, वृत्त को स्पर्श कर रही है, छू रही है, तो इसलिए PT क्या हो गई, स्पर्श रेखा। फिर कहा PB की माप 2, तो PB ये इतना टुकड़ा बाहर वाला हिस्सा कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर का। और कहता है PA 8, तो P से A तक, यहाँ से यहाँ तक ये PA की माप कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो कहता है PT की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। इसके लिए मैंने आपको सिखाया बेटा कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर पूरी छेदक रेखा मतलब PA, इस छेदक रेखा की पूरी माप क्या नाम है भैया, PA, और गुणा इसका बाहरी हिस्सा, बाहरी हिस्से का नाम क्या है, PB। तो गुणे में मैंने लिख दिया PB। अब PA बराबर दिया गया कितना है 8 और PB कितना है बेटा 2, तो 8 दूना कितना हो गया 16। ये आया क्या बेटा PT स्क्वायर, ये क्या आया PT स्क्वायर। लेकिन हमको केवल PT चाहिए, तो केवल PT का मतलब रूट में 16। अच्छा रूट में 16 का मतलब 16 की संख्या का वर्ग है 4 का, तो 4 गुणा 4, बेटा मैंने 4 बाहर निकाल लिए। मतलब स्पर्श रेखा PT की लंबाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्रम में सवाल नंबर 5वां कहता है दिए चित्र में, ये हमको चित्र दे दिया गया XY तथा X डैश Y डैश, मतलब यह वाली स्पर्श रेखा और यह नीचे वाली स्पर्श रेखा। O केंद्र वाले हमारे वृत्त का नाम क्या है, O केंद्र वाला वृत्त हो गया। वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब यह ऊपर वाली रेखा नीचे वाले के समांतर है। आगे कहता है बेटा और स्पर्श रेखा बिंदु C पर, और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, ये वाली जो AB स्पर्श रेखा है यह बिंदु C पर स्पर्श कर रही है। आगे कहता है XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब बेटा ये जो AB है यह XY को कहाँ, बिंदु A पर, और X डैश Y डैश को कहाँ, बिंदु B पर काट रही है। आगे कहता है बेटा तो सिद्ध कीजिए AOB बराबर 90, मतलब यह वाला कोण हमको 90 डिग्री का दिखा देना है। तो चलो चालू करते हैं। चालू करने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना है, OC को मिलाना है। मैंने OC को मिला दिया। अब बेटा हमको 2 त्रिभुजों में देखना है। पहला त्रिभुज ये हो गया, इसका नाम है AOP और दूसरा AOC। शेष हमको कोई लेना देना नहीं, मतलब इस समय और इस समय ये दोनों त्रिभुज हो गए। इन दोनों त्रिभुजों में हमको देखना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा पहले त्रिभुज का नाम AOP, पहले का नाम हो गया AOP, तथा बेटा दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है AOC, दूसरा त्रिभुज है AOC में। इन दोनों त्रिभुजों में हमें समान चीजें ढूंढनी है। जैसे मैंने आपको सिखाया पहले त्रिभुज की भुजा AP और दूसरे वाले त्रिभुज की AC, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, मैंने आपको सिखाया, प्रमेय में भी बताया
कि वाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो देखो वाह्य बिंदु ए है, ए से एपी स्पर्श रेखा खींची गई और एसी स्पर्श रेखा खींची गई, तो इसलिए एपी और एसी बराबर हो गई। बच्चा लिखेगा एओपी के लिए एपी और एओसी के लिए एसी। क्यों बराबर है? अभी बताया, वाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अच्छा, दूसरी बात ढूंढो। देखो पहले वाले त्रिभुज में ओपी और दूसरे की ओसी, मतलब ये है इसके बराबर है। क्यों बराबर है? ओपी बराबर ओसी। मैंने कई बार आपको बताया, ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ओसी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, चाहे जितनी हम वृत्त में त्रिज्याएं खींच लें वो सभी बराबर ही रहेगी। तीसरी कौन सी चीज बराबर है? देखो ओए, ओए ऊपर वाले त्रिभुज की भी एक भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज की भी एक भुजा है। बच्चा क्या लिखेगा? ओए बराबर ओए। क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों त्रिभुजों के लिए एक ही भुजा है। तो यदि दोनों त्रिभुजों में हमको तीनों भुजाएं बराबर मिल जाएं तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम का मतलब जिसके सारे अंग बराबर हों, और जब सारे अंग बराबर हों लिखते हैं बेटा, इसलिए त्रिभुज, देखो तीनों भुजाएं जब बराबर मिल जाएं तो आप लिख लेना त्रिभुज एओपी, त्रिभुज एओपी सर्वांग सम का चिन्ह लगाओ बराबर, और उसके ऊपर ऐसा लहरियादार यस जैसा बना दो। और त्रिभुज दूसरा कौन था बेटा? एओसी। दोनों सर्वांग सम हो गए, और जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो स्वाभाविक है यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। ये दोनों कोण हमारे बराबर हो गए, तो इसलिए एओपी हमको यहाँ पे लिख देना है, कोण एओपी बराबर हो गया इस वाले कोण के, क्या नाम है? एओसी के। कोण एओसी के समीकरण नंबर 1 डाल लें। जैसे मैंने इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप लिख सकते हो, इसी प्रकार यहाँ पे आपको लिख देना है बेटा, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अभी अभी सिद्ध किया यह कोण इसके बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों में भी यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसको आप सीधे से लिख ले BOQ। इस वाले कोण का क्या नाम है? कोण BOQ बराबर हो जाएगा बेटा किसके? BOC के, इस वाले के। तो बराबर डाल देना है BOC। इसको डाल ले समीकरण नंबर 2। अब हमको देखना क्या है? PQ एक सरल रेखा हो गई, और बेटा मैंने आपको सिखाया किसी सरल रेखा पर हम चाहे जितने कोण बना दें, लेकिन जब हम उनको जोड़ेंगे तो इनकी टोटलिंग 180 ही आएगी। टोटलिंग कितनी आएगी? 180। तो वही कंडीशन, इस PQ पर जितने भी कोणों के हिस्से हैं सभी को जोड़ लें। पहले का नाम AOP, पहला टुकड़ा कौन सा हो गया? तो बच्चा लिखेगा 9। मतलब अब हमें आगे की कार्यवाही करनी है। आगे की कार्यवाही क्या? इसके सारे कोणों को जोड़ना है। पहले कोण का नाम मैंने बताया AOP, और प्लस दूसरा कौन हो गया? AOC। दूसरा हमको लिख देना है AOC। तीसरा कौन सा लिख देना है? BOC, मतलब ये वाला। तो यहाँ पे हमको लिख देना है BOC। और बेटा चौथा टुकड़ा कौन है? BOQ, मतलब ये वाला कोण, प्लस हमको लिख देना है बेटा BOQ बराबर कितना है? 180। अब यहीं पे हमको लिख लेना है समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से 1 नंबर क्या कहता है? 1 नंबर कहता है AOP को हटाओ और इसकी जगह पर AOC लाओ। मतलब बेटा AOP हमको नहीं लिखना है, इसकी जगह पे समीकरण 1 बता रहा है कि आपको AOC लिख देना है।
इस वाले AOC को हमें ऐसे उतार लेना है बेटा, प्लस BOC हमको ऐसे उतार लेना है, BOC। और 2 नंबर क्या कहता है, BOQ को हटाओ, इसकी जगह पर BOC लाओ, ये लिखा है BOQ, इसकी जगह पे हमें लिख देना है प्लस BOC, BOQ की जगह पर BOC। और बराबर के आगे हमको 180 ही रखना है। अब देखते हैं AOC 2 बार लिखा है तो 2, और कोण में लिख लें AOC प्लस BOC भी 2 बार लिखा है तो 2, और कोण में BOC बराबर कितना 180। अब 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 को हमें कॉमन निकाल लेना है, 2 बाहर कर ले, अंदर क्या बचा भैया AOC, और प्लस 2 यहाँ से हटाओ, क्या बचा बेटा BOC, और बराबर कितना 180। चलो 2 से काटो इसको, 2 या कम 2, और दूनीम 18, 0 बच गया, मतलब कितना आ गया 90 डिग्री। थोड़ा चित्र पे ध्यान दें, देखो AOC और BOC, यदि इन दोनों को मैं जोड़ लूं तो इन दोनों का नाम क्या हो गया AOB। मैं AOC और BOC को जब मिलाता हूं तो हमारा पूरा कोण कौन बन जाता है AOB। तो हमको इस AOC और BOC की जगह पर क्या लिख देना है, कोण AOB बराबर के आगे कितना बचा था भैया 90 डिग्री। अरे यही तो हमको सिद्ध करना था। आप इसके नीचे लिख दें इति सिद्धम, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। इसी क्रम में सवाल नंबर 6वां कहता है बेटा, 2 प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं, प्रतिच्छेदी मतलब जैसे ये पहली हो गई PA और दूसरी स्पर्श रेखा हो गई PB, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर काट रही हैं। कहता है इनके मध्यस्थ कोण, इनके बीच में कोण कौन सा है, ये वाला B वाला ना, कोण का आर्धक वृत्त के केंद्र से होके जाता है। इस कोण का आधा आधा करने वाला, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर करने वाला OP जो है वो वृत्त का केंद्र, केंद्र कौन है वो O से होके जाएगा। यदि मैं इसको आगे तक खींच दूं तो ये O से होता हुआ आगे तक चला जाएगा। हमको सिद्ध करना है क्या बेटा कि यह OP वृत्त के केंद्र से होके जाता है। तो मैंने आपको सिखाया, आपको पहली हेडिंग डाल लेनी है, ज्ञात है क्या बेटा O केंद्र वाले, आपको लिखना है O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु, मतलब बाहरी बिंदु, बाह्य बिंदु का नाम क्या है बेटा P। बाह्य बिंदु P से कौन कौन PA तथा दूसरी, पहली हो गई PA और दूसरी हो गई PB, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ये बात हम जानते हैं। और भी जानते हैं क्या, कोण P को यह 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तथा आपको लिख देना है कोण APO, कोण APO बराबर कोण BPO, मतलब ये वाला कोण BPO, ये दोनों बराबर हैं। इतनी बात हमको पता है। अगली हेडिंग जिसमें हमको लिखना है क्या बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आप सीधे से लिख दें कि OP बराबर OP, ऊपर वाले हिस्से के लिए भी OP बराबर है और नीचे वाले हिस्से के लिए भी OP है। OP बराबर बेटा OP सिद्ध कहाँ करते हैं बेटा, उपपत्ति में। कहाँ सिद्ध करते हैं, उपपत्ति में। चलो इधर से देखते हैं, यहाँ हमको डाल लेनी है हेडिंग उपपत्ति। उपपत्ति
अब उपपत्ति में देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो हमको लिखना है AOP। पहले त्रिभुज का क्या नाम है बेटा? त्रिभुज OAP तथा दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है? OBP। नीचे वाले का नाम हो गया OBP। त्रिभुज बना ले यहाँ पे, त्रिभुज OBP। अब इन दोनों त्रिभुजों में समान चीजें ढूंढो। मैंने आपको बता रखा है क्या? PA बराबर PB, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो पहले त्रिभुज के लिए कौन सी बेटा? PA, और दूसरे त्रिभुज के लिए कौन सी बराबर है? PB। आप खूब जानते हो बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अच्छा और बताओ भैया, OA ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। OB ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वाले त्रिभुज के लिए कौन? OA, और दूसरे वाले त्रिभुज के लिए कौन? OB। बराबर हो गई। क्यों बेटा? वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तीसरी बात बताओ। तीसरी बात तो हमको पता ही थी क्वेश्चन में कि ये वाला कोण और इस कोण के बराबर है। यही बात उठा के यहाँ लिख देनी है। क्या? कोण APO बराबर है किसके? कोण BPO के। जब देखो दो भुजाएं और एक कोण बराबर मिल जाए तब भी हमारे ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांग सम का चिन्ह बना लें और लिख दें सर्वांग सम है त्रिभुज किसके बेटा? OBP के। और जब सर्वांग सम है तो स्वाभाविक है यह भुजा भी दोनों के लिए हो गई। OA बराबर OP बराबर OP, मतलब ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी है ये और नीचे वाले के लिए भी है। और जब दोनों के लिए है तो स्वाभाविक है ये वृत्त के केंद्र से होती हुई आगे तक जा सकती है। तो बच्चा लिख देगा नीचे, अतः OP बराबर बेटा OP। यही हमको सिद्ध करना था। आप नीचे लिख दें इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 7वां सवाल कहता है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, ये देखो बाहरी बिंदु हो गया जिसका नाम मैंने दिया P, किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं। तो पहली स्पर्श रेखा कौन हो गई? PA, और दूसरी कौन सी हो गई? बाह्य बिंदु से PB के बीच का कोण, मतलब ये वाला कोण। और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु कौन है बेटा? A और B। A और B को मिलाने वाले रेखाखंड कौन कौन? OA और OB। अच्छा, केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। मतलब बेटा हमें सिद्ध करना है यह कोण और यह कोण यदि जोड़ लिया जाए तो दोनों का टोटल 180 होगा। संपूरक का मतलब ही क्या है? दो कोणों को ऐड करो और दो कोणों का योग आ जाए 180, हम उसको संपूरक कहते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है? यहाँ पे हेडिंग डाल लेनी है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि कोण P का नाम पढ़ो, पूरा नाम P को बीच में रख दिया करो। APB, कोण P वाले का नाम क्या है बेटा? APB। और केंद्र वाले का क्या नाम है? AOB। ये वाला कोण हो गया, क्या नाम है बेटा? AOB बराबर कितना आना चाहिए? 180। यही तो सिद्ध करने को बोल रहा है। संपूरक का मतलब मैंने अभी बताया, दो कोणों को जोड़ लो 180 आ जाए। हम सिद्ध कहाँ पे करते हैं बेटा? उपपत्ति में। किस हेडिंग में सिद्ध करते हैं? उपपत्ति में। तो उपपत्ति में मैंने आपको सिखाया है बेटा कि त्रिज्या का नाम बताओ। OA स्पर्श रेखा का नाम क्या हो गया? PA। त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ पे मिलती है बेटा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो देखो OA त्रिज्या
और AP या PA आपकी हो गई स्पर्श रेखा, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो बेटा OB क्या हो गई त्रिज्या और PB हो गई स्पर्श रेखा, तो ये भी हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। तो मैंने तो आपको सिखाया ना त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है। चाहो तो आप लिख भी सकते हो क्या, त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य, मध्य मतलब बीच के मध्य बना कोण, मध्य बना कोण कैसा होता है बेटा, समकोण होता है, समकोण होता है। ये हमको लिख देना है। अच्छा, जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण समकोण होता है तो इसलिए हमारे कौन कौन से कोण, पहला OAP, OAP और दूसरा नीचे वाला कौन हो गया बेटा OBP, और एक साथ बराबर में 90 डाल दें, मतलब OAB भी 90 है, OBP भी 90 है। अब थोड़ा ध्यान दें बेटा, AOBP, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ये तो 4 भुजाओं वाला चित्र हो गया, जिसको मैं क्या बोलता हूँ चतुर्भुज। क्या बोलता हूँ चतुर्भुज। और हमको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, चारों अंतःकोणों का योग, अंतः मतलब अंदर अंदर वाले, अंतःकोणों का योग एक बेटा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब यदि हम इसके चारों कोणों को जोड़ लें तो चारों कोण जोड़ने पर 360 डिग्री आ जाएगा। चलो जोड़ते हैं बेटा, पहले चालू करो APB, मतलब ये वाला कोण जोड़ें तो इसलिए का चिन्ह लगाओ और यहाँ पे लिख देना है APB। दूसरा कोण बोलो AOB, ये वाला दूसरा कोण हो गया AOB, फिर प्लस तीसरा बोलो OAP, मतलब ये वाला क्या लिखना है OAP। चौथा कौन है बेटा OBP, ये वाला कोण, तो इसको भी क्या लिख देना है प्लस OBP बराबर कितना भैया 360 डिग्री। देखो APB हमको पता नहीं है तो APB को हमें ऐसे उतार देना है, AOB हमको पता ही नहीं है, ऐसे उतार देना है। OAP मैंने अभी आपको बताया कितना है 90 डिग्री, तो OAP की जगह पे कितना लिख दूं 90 प्लस OBP अभी अभी मैंने बताया कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे भी आप लिख लें कितना भैया 90 और बराबर के आगे कितना 360 डिग्री। अब APB प्लस कोण बेटा क्या है AOB बराबर 90 90 मैंने जोड़ लिए, कितने हो गए 180, और इन 180 को बराबर के आगे भेज दिया, प्लस के थे कैसे हो गए माइनस के, तो मतलब कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 360 से 180 को घटा लो, कितना आया 180। यही तो हमको सिद्ध करना था कि इस कोण को जोड़ो 180 आ जाए, आ गया। इसके नीचे हमें डाल देना है बेटा इति सिद्धम, मतलब यही हमको सिद्ध करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्रम में बेटा क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है O केंद्र के वृत्त के बिंदु R पर, देखो बिंदु ये हो गया हमारा R पर, PQ क्या है भैया स्पर्श रेखा है, तो PRS मतलब ये वाला कोण ज्ञात करो। अब थोड़ा ध्यान देने योग्य बात ये है, ये वाला कोण हमको दे दिया गया, इसका नाम क्या है भैया QRT। तो बच्चा हमारा लिख लेगा कोण QRT बराबर कितना दिया गया 30 डिग्री।
क्यों? ये बात हमको मालूम है, ये बात हमको मालूम है। अच्छा, मैंने आपको एक प्रमेय में कक्षा 9 में सिखाया, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखो EST क्या करता है, वृत्त को 2 टुकड़ों में बांट रहा है, आधा नीचे आधा ऊपर। तो इसके द्वारा जो यहाँ पे कोण बनेगा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। चाहे तो आप लिख लें, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण बेटा समकोण होता है। कैसा होता है, समकोण होता है। और समकोण का मतलब ही है बेटा 90 डिग्री, ठीक 90 अंश होता है। इसलिए मैं कहूँगा बेटा मेरा ये वाला कोण जिसका नाम क्या है, SRT, तो इसलिए का चिन्ह यहाँ पे, और कोण SRT बराबर कितना, 90 डिग्री। अभी अभी मैंने आपको बताया। अब दिखने में PQ क्या है, एक सरल रेखा। मैंने आपको बताया था किसी सरल रेखा के हम चाहे जितने टुकड़े कर दें, लेकिन जब हम उन टुकड़ों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर सभी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। वही स्थिति यहाँ पे अपनानी है। क्या अपनानी है बेटा, पहला कोण देखो PRS, मतलब ये वाला कोण बच्चा हमारा लिखेगा, चूंकि कोण PRS प्लस दूसरा वाला SRT, ये वाला कोण SRT, और प्लस ये वाला कोण क्या नाम है, QRT। यही तो मैंने लिखा, QRT, कोण QRT। यदि इन तीनों कोणों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 180। तो यहाँ PRS तो हमको पता ही नहीं है, PRS ही पूछा गया, तो PRS को हमें PRS ही रखना है। SRT की जगह पर अभी अभी मैंने निकाला, कितना आया, 90 डिग्री। QRT हमको पहले से पता था, कितना था भैया, 30 डिग्री, और बराबर के आगे कितना, 180। तो इसलिए का चिन्ह लगाओ और यहाँ पे लिख लेंगे PRS बराबर 90 में 30 जोड़ लिया, कितना हो गया, 120। और 120 जब बराबर के आगे गया तो कैसा हो गया, माइनस का। अब 180 से 120 को घटा ले, कितना आ गया, 60 अंश। यही हमारा बेटा आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले।